नमस्कार दोस्तों, मैं चंद्रेश चौधरी आप लोग का अपने यूट्यूब चैनल वेलकम स्टडी में स्वागत करता हूं। आज की क्लास का जो भी क्वेश्चन है बहुत धांसू क्वेश्चन है, इसलिए अगर यह क्वेश्चन आप लोग को पसंद आए, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग का वीडियो कैसा लगा। ठीक है, और इस चैनल पर अगर आप लोग पहली बार आए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन, यानी कि जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2021 में भारत का स्थान कौन सा है, यानी भारत किस स्थान पे है। ठीक है, तो भारत किस स्थान पे हो गया, तो भारत है 10वें स्थान पे है। ठीक, भारत कौन सा स्थान पे है, एक मिनट कलर पेन ले लें। हाँ, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2021 में भारत का कौन सा स्थान है, तो भारत हो गया 10वें स्थान पर और 9वें स्थान, यानी 9वें स्थान पर कब था, 2020 में 9वें स्थान पर। ठीक है, यानी कि 9वें स्थान पर था। अब भारत को 4 श्रेणियों में रखा गया है, कितने, 4 श्रेणियों में भारत को रखा गया है। तो चलिए देखते हैं पहली श्रेणी। तो पहला श्रेणी कौन सा है, पहली श्रेणी में पहले में रखा गया नवीकरणीय ऊर्जा, नवीकरणीय ऊर्जा, पहले श्रेणी में नवीकरणीय ऊर्जा, जिसमें कौन सा स्थान है, तो यानी कि 27वां स्थान है, कितने देशों में, 53 देशों में। ठीक है, और दूसरा कौन सा है, प्रति व्यक्ति ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में, यानी कि क्या है, प्रति व्यक्ति ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में कितने स्थान पर है भारत, तो 12वें स्थान पर रखा गया है इस श्रेणी में। तीसरा कौन सा है, तीसरे नंबर पे जलवायु नीति में भारत को 13वें स्थान पर रखा गया। ठीक है, चौथा ऊर्जा उपयोग, यानी ऊर्जा उपयोग श्रेणी में भारत को 10वें स्थान पर रखा गया। ठीक है, यानी ऊर्जा उपयोग में कहाँ रखा गया, भारत को 10वें स्थान पर रखा गया। तो इसका आंसर कौन सा हो गया, ए। अगला क्वेश्चन, वर्तमान में ग्रीन हाउस गैस का सबसे बड़ा उत्सर्जक कौन सा देश है, यानी ग्रीन हाउस गैस का सबसे बड़ा उत्सर्जक कौन सा देश है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा चाइना, यानी कि चीन हो जाएगा। ठीक, और अगर ऐतिहासिक रूप से देखा जाए, यानी कि अगर ऐतिहासिक रूप से देखा जाए कि सबसे ज़्यादा कौन प्रदूषण करता था, सबसे ज़्यादा प्रदूषण करता कौन सा देश है, तो यह हो जाएगा अमेरिका। ठीक है, यानी ऐतिहासिक रूप से सबसे ज़्यादा प्रदूषण करता कौन सा देश है, अमेरिका। ठीक, अगला क्वेश्चन, एस्टोनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन है, एस्टोनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा काजा कलास। ठीक है, काजा कलास। ठीक, इसमें ऑप्शन देखते हैं, पहला ऑप्शन क्या है, थेरेसा मैरी, यानी थेरेसा मैरी कहाँ की प्रधानमंत्री थी, यह थी ब्रिटेन की प्रधानमंत्री थी। ठीक है, यह ब्रिटेन की प्रधानमंत्री थी जब ब्रिटेन यूरोपीय संघ से जनमत संग्रह के द्वारा, यानी कि जनमत संग्रह के द्वारा जब ब्रिटेन बाहर हुआ था। ठीक है, जब ब्रिटेन बाहर हुआ था तो उस समय के प्रधानमंत्री कौन थे, डेविड कैमरून। इन्होंने क्या किया, इस्तीफा दे दिया। और जब यह इस्तीफा दे दिए तो इनके स्थान पर कौन प्रधानमंत्री बना, तो इनके स्थान पर यही बनी कौन, थेरेसा मैरी, यानी कि 2016 में कौन बना, थेरेसा मैरी। ठीक है, और यह जो है ब्रिटेन की दूसरी महिला प्रधानमंत्री, यानी कि दूसरी महिला प्रधानमंत्री हैं। तो पहला कौन सा, पहली महिला प्रधानमंत्री कौन है, तो पहली महिला प्रधानमंत्री हैं मार्गरेट थैचर। ठीक है, अब वर्तमान समय में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन है, तो वर्तमान समय में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हो जाएंगे बोरिस जॉनसन। कौन हो जाएगा, बोरिस जॉनसन हो जाएंगे। ठीक है, वर्तमान समय में।
अगला ऑप्शन कौन सा है? अब है सना मरीन। कौन सा है? सना मरीन। तो यह सना मरीन जो है यह कहाँ की प्रधानमंत्री हैं? यह फिनलैंड की। कहाँ की? यह है फिनलैंड की। तो सना मरीन फिनलैंड की क्या है? प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, सना मरीन कहाँ गए? फिनलैंड की प्रधानमंत्री। और यह विश्व की सबसे कम उम्र की सबसे कम उम्र की क्या है? प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, जो फिनलैंड है, फिनलैंड को झीलों का देश भी कहते हैं। किसे? झीलों का देश कहते हैं। ठीक है, फिनलैंड को क्या कहते हैं? झीलों का देश कहते हैं। अब वर्तमान समय में सना मरीन कहाँ की प्रधानमंत्री हैं? फिनलैंड की। ठीक है, अगला ऑप्शन कौन सा है? अगला ऑप्शन है जेसिंडा अर्दन। ठीक है, जेसिंडा अर्दन के बारे में देखते हैं। यह कहाँ की प्रधानमंत्री हैं? तो यह हो जाएंगी न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री। कहाँ की? न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री। ये हो गए न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, यह कहाँ की हैं? न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री। न्यूजीलैंड कहाँ पे स्थित है? तो न्यूजीलैंड दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है, यानी कि यह हो गया। तो न्यूजीलैंड कहाँ पे है? यहाँ पे दक्षिणी गोलार्ध में। और वैसे कहा जाए तो कहाँ है? दक्षिण और पूर्व यानी साउथ ईस्ट में। ठीक है, तो मान लीजिए न्यूजीलैंड कंट्री है, यह है न्यूजीलैंड देश। ठीक है, ये क्या दो भागों में विभाजित है, यानी कि यहाँ पे क्या है? कुक स्ट्रेट। ठीक है, कुक जल संधि के द्वारा क्या होता है? उत्तरी न्यूजीलैंड, नॉर्थ न्यूजीलैंड और साउथ न्यूजीलैंड क्या होते हैं? अलग होते हैं। और साउथ न्यूजीलैंड में यहाँ का सर्वोच्च चोटी का क्या कहा जाता है उसको? कुक, यानी कुक माउंटेन। ठीक है, और नॉर्थ न्यूजीलैंड में यहाँ पे प्लेंटी की खाड़ी है। क्या? प्लेंटी की खाड़ी। और इसी खाड़ी में वाइट महाद्वीप है, सॉरी वाइट आइलैंड है। ठीक है, इसी खाड़ी में क्या? वाइट आइलैंड है। ठीक, अगला देखते हैं। तो इसका ऑप्शन क्या हो गया? इसका ऑप्शन हो गया डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? विश्व का एकमात्र वह कौन सा देश है जहाँ की राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों महिला है? तो वह कौन सा देश है? वह हो गया एस्टोनिया। एस्टोनिया क्या? एस्टोनिया। एस्टोनिया जो है ना, ये एक बाल्टिक कंट्री है। क्या है? यह एक बाल्टिक देश है। ठीक है, और बाल्टिक देश में इसके साथ और कौन सा है? एक है लातविया और एक है लिथुआनिया। लिथुआनिया। ठीक है, लिथुआनिया। लातविया की राजधानी क्या है? तो लातविया की जो राजधानी है वह हो गए, क्या कहेंगे इसे? लीवा। ठीक है, इसे क्या कहेंगे? लीवा। और एस्टोनिया की राजधानी, जो एस्टोनिया की राजधानी हो क्या? तालिन। ठीक है, और एस्टोनिया क्या है? ये इसका उत्तरी सीमा जो है ना बाल्टिक सागर से लगता है। किस? बाल्टिक सागर से लगता है। ठीक है, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, स्लोवाकिया, एस्टोनिया। तो इसका आंसर क्या हो गया? इसका आंसर हो गया एस्टोनिया। लेकिन यहाँ के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री, यानी कि यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है? यहाँ के प्रधानमंत्री हो गए काजा कलीस, यानी कि कौन हो गए? PM कौन है? काजा कलास। ठीक, और राष्ट्रपति प्रेसिडेंट कौन हो गया? क्रस्टी कल जुलैद। ठीक है, इसका आंसर हो गया सी। अगला क्वेश्चन, वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक 2020 में भारत किस स्थान पर है? तो भारत इसमें आ जाएगा कौन सा स्थान पर? भारत आ जाएगा 53वें स्थान पर। ठीक है, कितने देशों में भारत आ गया? 167 देशों में भारत आ गया 53वें स्थान पर। पहले स्थान पे कौन है? नॉर्वे। सबसे अंतिम स्थान पे कौन है? नॉर्थ कोरिया। ठीक है, इसको जारी कौन करता है? यानी कि लोकतंत्र सूचकांक को कौन जारी करता है? इसको जारी करता है द इकोनॉमिक इंटेलिजेंस के द्वारा, यानी कि द इकोनॉमिक
इंटेलिजेंस के द्वारा जारी किया है, द इकोनॉमिक इंटेलिजेंस के द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है, भारत को किस श्रेणी में रखा गया, यानी भारत को त्रुटिपूर्ण त्रुटिपूर्ण लोकतंत्र की श्रेणी में रखा गया है। ठीक है, ठीक। अगला क्वेश्चन, विश्व का पहला ऊर्जा द्वीप कौन सा देश है, यानी विश्व का पहला ऊर्जा द्वीप कौन सा है देश है, ये हो गया डेनमार्क। ठीक है, कौन हो गया, डेनमार्क। अब डेनमार्क के बारे में पढ़ते हैं। डेनमार्क, यहाँ के वर्तमान जो है प्रधानमंत्री, यहाँ के प्रधानमंत्री, वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है यहाँ के वर्तमान प्रधानमंत्री हो जाएंगे मेटे फ्रेडरिक्सन, मेटे फ्रेडरिक्सन। राजधानी, इसकी राजधानी जो है हो जाएगी कोपेनहेगन, यानी कोपेनहेगन यहाँ की राजधानी हो जाएगी। अब देखिए जो डेनमार्क है ना, ये मान लीजिए डेनमार्क है, तो ऐसे ऐसे क्या है, जर्मनी है। तो यहाँ पे कील नहर है, कील नहर जो है ना, यहाँ पे बाल्टिक सागर है, क्या है, बाल्टिक सागर यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे कौन सा, नॉर्थ सागर यानी उत्तरी सागर। आइए क्या है, कील नहर। तो कील नहर जो है ना, तो बाल्टिक सागर और उत्तरी सागर को क्या करता है, जोड़ता है। ठीक है, और कील नहर कहाँ बनाया गया, जर्मनी आइलैंड में, ये जर्मनी का आइलैंड है। ठीक है, यहाँ पे बनाया गया। ठीक है, और यहाँ के प्रधानमंत्री का भी हाल ही में निधन हो गया। कहाँ के प्रधानमंत्री का, डेनमार्क के। डेनमार्क के प्रधानमंत्री का अभी हाल ही में निधन हो गया। उनका क्या नाम है, यानी निधन हो गया, निधन हुआ। उनका क्या नाम है, पाल स्लूटर, जो कि 92 वर्ष की उम्र में मई 2021 में इनका निधन हुआ। ठीक है, अब देखेंगे आइसलैंड, किसके बारे में, आइसलैंड के बारे में। यानी आइसलैंड के प्रधानमंत्री कौन है, आइसलैंड के जो पीएम है उनका क्या नाम है, कैटरीना कैफ, यानी कि कैटरीन जोकोबस डोटीर। ठीक है, यहाँ के प्रधानमंत्री का नाम है। विश्व जो यहाँ की राजधानी है ना, यहाँ की राजधानी का क्या नाम है, आइसलैंड की राजधानी रेकजाविक। यह जो है ना, रेकजाविक, यह विश्व की एकमात्र ऐसी राजधानी जो कि सबसे उत्तरोत्तर में स्थित है। ठीक है, यानी विश्व की एकमात्र राजधानी जो कि क्या है, सबसे उत्तरोत्तर में स्थित है, यानी उत्तर में, सबसे उत्तर में स्थित है। ठीक है, और आइसलैंड को क्या कहते हैं, आइसलैंड को मध्य रात्रि का, यानी मध्य रात्रि के सूर्य का द्वीप कहते हैं। ठीक है, मध्य रात्रि के सूर्य का द्वीप कहते हैं। अगला ऑप्शन कौन सा है, कहाँ गया, अगला ऑप्शन हो गया ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड जो है, ग्रीनलैंड विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। ग्रीनलैंड जो है विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। ठीक है, ग्रीनलैंड विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। अब देखिए, मान लीजिए ग्रीनलैंड है, ठीक, और इधर क्या, कनाडा, नॉर्थ अमेरिका का। अब यहाँ पे जो है ना, यह जो है यहाँ पे बेफिन आइलैंड है, क्या है, बेफिन आइलैंड है। ठीक, और ये क्या है, ग्रीनलैंड है। तो इन दोनों को बीच में क्या, डेविस स्ट्रेट, यानी कह सकते हैं आप डेविस, क्या है, डेविस स्ट्रेट। ठीक है, अब जो डेविस स्ट्रेट है, ठीक, डेविस जल संधि, यह अटलांटिक महासागर, उत्तरी अटलांटिक महासागर, और यहाँ पे बेफिन की खाड़ी, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बेफिन की खाड़ी, ठीक है, उसे जोड़ता है। ठीक, बेफिन की खाड़ी और उत्तरी अटलांटिक सागर को जोड़ता है, महासागर को। ठीक, और ग्रीनलैंड और बेफिन आइलैंड को क्या करता है, अलग करता है। ठीक है, अब अगला ऑप्शन कौन सा है, कहाँ गया क्वेश्चन,
सेशल क्या है, सेशल्स जो है ना हिंद महासागर में स्थित है। कहाँ पे सेशल्स है, कहाँ पे स्थित, हिंद महासागर में, यानी कि हिंद महासागर में स्थित है सेशल्स। यह एक द्वीपीय देश है। क्या है, द्वीपीय देश है। यह एक क्या है, यह एक द्वीपीय देश है। ठीक है, इसकी राजधानी क्या है, इसकी राजधानी जो है विक्टोरिया है। ठीक, इसकी राजधानी विक्टोरिया। और यहाँ के जो अभी राम कलावन यहाँ के राष्ट्रपति बने हैं, जो कि भारतीय मूल के, क्या नाम उनका, राम कलावन। ठीक है, राम कलावन, ठीक, यही नाम है। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, इसका आंसर हो गया डेनमार्क, यानी कि ये ऑप्शन सही हो गया। अगला क्वेश्चन है कि विश्व की सर्वाधिक शक्तिशाली 100 महिलाओं की सूची में निम्न में से कौन भारतीय महिला, मतलब कौन इसमें शामिल नहीं है। ठीक है, यानी विश्व की सर्वाधिक 100 शक्तिशाली महिलाओं की सूची में 2020 में निम्न में से कौन भारतीय महिला शामिल नहीं है, यानी कौन शामिल नहीं है, तो इसमें ऑप्शन हो गया नीतू अंबानी, इसमें शामिल नहीं है। और जो निर्मला सीतारमण है यह शामिल है। ये क्या है, निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री हैं। ठीक है, रोशनी नाडर मल्होत्रा जो HCL के क्या है, CEO है। ठीक है, किरण मजूमदार शाह क्या है, बायोकॉन की संस्थापक हैं, बायोकॉन की संस्थापक हैं। ठीक, बायोकॉन की संस्थापक है। अब पहले स्थान पर कौन आ जाएगा इसमें, फर्स्ट कौन है, तो जर्मनी की चांसलर, जर्मनी की चांसलर क्या नाम है, एंजेला मर्केल। एंजेला मर्केल है। ठीक है, और सेकेंड स्थान कौन सा इनका, सेकेंड स्थान इसमें कौन है, फ्रांस के हैं, कौन है, क्रिस्टीन लेगार्ड। ठीक, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, इसका कौन सा आंसर हो जाएगा, डी, यानी नीतू अंबानी। अगला क्वेश्चन, मानव विकास सूचकांक 2020 में भारत किस स्थान पर है, यानी कि मानव विकास सूचकांक में 2020 में भारत किस स्थान पर है, यानी भारत इसमें कौन से स्थान पर है। देखिए क्वेश्चन का ऑप्शन ऐसा बनाया गया कि ताकि क्या है, सबके सब कन्फ्यूजन पैदा करता है। ठीक है, इसमें सारा कुछ है, बस केवल सन बदला हुआ। ठीक, यानी जो पहला ऑप्शन है ये 129, यानी कि 189 देशों में 129, यह कब था, यह था 2019 में 129 स्थान पर थी भारत। 130 189 देशों में यह था 2018 में। ठीक, 131 188 देशों में यह था 2017 में। अभी के 2020 में जो है 189 देशों में 131वें स्थान पर है, जिसमें से पहला जो है फर्स्ट कंट्री कौन है, इसमें से पहला कौन आ जाएगा, नॉर्वे। ठीक, और जो लास्ट है यह कौन सा है, लास्ट, तो लास्ट आ जाएगा आपका नाइजर। ठीक है, पहले स्थान पर नॉर्वे और लास्ट आ गया नाइजर। ठीक, अब इसको जारी कौन करता है, इसे कौन जारी करेगा, तो इसे जारी करता है मानव विकास सूचकांक को UNDP, यानी कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा इसको जारी किया जाए। ठीक है, अब मानव को किस श्रेणी में रखा गया, भारत को किस श्रेणी में रखा गया मानव विकास सूचकांक में, तो 2020 में ये वाला है, तो इसमें रखा गया 0.645 स्कोर के साथ रखा गया मध्यम मानव विकास सूचकांक। ठीक है, मध्यम मानव विकास में रखा गया। ठीक, अब देखिए इसका जो मापने का जो पहलू है ना, 3 है, कौन कौन से हैं, यह क्वेश्चन पूछते रहता है कि 3 पहलू हैं, कौन कौन से हैं। ठीक है, पहला कौन सा है, जीवन प्रत्याशा, यानी स्वास्थ्य, जीवन प्रत्याशा। ठीक है, सेकंड कौन सा है, शिक्षा, लास्ट कौन सा है, यानी कि अंतिम कौन सा, प्रति व्यक्ति आय। इस आधार पर इसका क्या किया जाता है, मापन किया जाता है। ठीक है, इसी आधार पर इसका मापन किया जाता है। ठीक, अब देखते हैं कहाँ गया क्वेश्चन, हाँ, इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, इसका ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी डी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मानव स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में भारत किस स्थान पर है, यानी
मानव स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में भारत किस स्थान पर है? इसमें भारत कौन से ऐसे स्थान है जिसमें भारत है? तो भारत किस स्थान पर हो जाएगा? आंसर इसका हो जाएगा 111, यानी 162 देशों में भारत का कौन सा स्थान है? तो भारत का 111वां स्थान है। ठीक है, कुल कितने? 162 देश हैं। पहले स्थान पर कौन है? फर्स्ट पे, तो पहले स्थान पर आ जाएगा न्यूजीलैंड, यानी कि यहाँ के लोगों को क्या है? ज़्यादा स्वतंत्रता है, न्यूजीलैंड। अंतिम पे कौन आ जाएगा लास्ट? ये आ गए सीरिया, भाई सीरिया आ गए, इनको तो आना ही था, सीरिया। ठीक है, अब देखिए भारत को 2 श्रेणी में रखा गया है। ठीक, यानी कि भारत को जो है 2 श्रेणी में रखा गया। पहला रखा गया 110वें स्थान पर है, जो कि 110वां स्थान है किसमें? यानी कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता। भारत जो है व्यक्तिगत स्वतंत्रता में 110वें स्थान पर। ठीक है, और आर्थिक स्वतंत्रता में कितना आ जाएगा? 105वां स्थान पर। ठीक है, यानी 105वां स्थान क्या आ जाएगा? आर्थिक स्वतंत्रता। ठीक, यानी कि भारत को 2 श्रेणी में रखा गया। 110वें स्थान पर रखा गया व्यक्तिगत स्वतंत्रता, और 105वें स्थान पर रखा गया आर्थिक स्वतंत्रता। ठीक है, और टोटल देखा जाए अगर ओवरऑल में, तो 162 देशों में भारत का 111वां स्थान है किसमें? मानव स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, वैश्विक ज्ञान सूचकांक का 2020 में भारत का कौन सा स्थान है? यानी कि वैश्विक ज्ञान सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है? ठीक है, 138 देशों में, सब ऑप्शन में 138 है। सारे ऑप्शन कन्फ्यूजन, अगर नहीं पढ़ा रहेगा तो गलत होना ही है। ठीक है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 75। 138 देशों में कौन सा? 75। पहले स्थान पे कौन आएगा? पहले पा जाएगा स्विट्जरलैंड, यानी स्विट्जरलैंड। ठीक है, पहले स्थान पर आ जाएगा स्विट्जरलैंड। अगला देखते हैं, 12वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2020 की अध्यक्षता कौन सा देश किया है? यानी 12वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2020 की अध्यक्षता कौन सा देश किया है? तो कौन किया? इसका आंसर हो जाएगा रूस। यहाँ के राष्ट्रपति, इसकी अध्यक्षता कौन किया? यहाँ के राष्ट्रपति जो हैं, कौन थे यहाँ के राष्ट्रपति? व्लादिमीर पुतिन ने क्या किया? इसकी अध्यक्षता किया। ठीक है, व्लादिमीर पुतिन ने इसकी अध्यक्षता किया। अब भारत की तरफ से कौन शामिल हुआ था? भारत की तरफ से कौन शामिल हुआ था? भारत की तरफ से शामिल हुआ था प्रधानमंत्री मोदी, यानी पीएम नरेंद्र मोदी। ठीक है, अब देखिए इसमें अध्यक्षता कैसे करते हैं। पहले तो इसमें 5 देश जो हैं, 5 देश कौन कौन से हैं? 1 मिनट, यानी BRICS। ठीक है, बी से क्या हो गया? ब्रिटेन हो गया, यानी बी से हो गया ब्रिटेन। आर से क्या हो गया? रूस, रसिया। आई से क्या हो गया? इंडिया। सी से क्या हो गया? चाइना। एस से क्या हो गया? साउथ अफ्रीका। ठीक है, तब देखिए, सॉरी ये ब्रिटेन नहीं, ब्राज़ील है। बी से क्या हो गया? ब्राज़ील, सॉरी ब्राज़ील हो गया। ठीक है, ब्रिटेन के जो ब्राज़ील। तो इसमें कौन किया? रसिया किया इसकी अध्यक्षता। तो रसिया के बाद अब किसका नंबर आएगा? इंडिया का। ठीक है, इंडिया के बाद फिर से चाइना का, चाइना के बाद फिर से साउथ अफ्रीका से, फिर से इसके बाद किसका है? ब्राज़ील का, फिर से रसिया का, फिर से इंडिया का। मतलब ये क्या चलता है? ये ऐसे ही सर्किल चलता रहेगा। ठीक है, हाँ, इसके पहले भी इंडिया क्या कर चुका है? इसकी अध्यक्षता कर चुका है। कब किया था? यानी कि 2012 और 2016 में इसकी अध्यक्षता किया था। ठीक है, अब 13वें तो भारत का स्थान आ गया। आर के मतलब रसिया के बाद भारत का स्थान आया, आई का। तो कौन सा हुआ? 13वां, यानी 13वां जो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन होगा उसकी अध्यक्षता कौन करेगा? उसकी अध्यक्षता भारत करेगा। इसका जो मुख्य चीज़ है विषय, यानी कि ब्रिक्स का जो विषय क्या था, ब्रिक्स का जो थीम थी, विषय वह क्या था? यानी कि वैश्विक स्थिरता, साझा सुरक्षा, वैश्विक स्थिरता, साझा सुरक्षा और नवाचारी वृद्धि। क्या हो गया? नवाचारी वृद्धि। ठीक है,
कहाँ गया ऑप्शन, हाँ इसका ऑप्शन कौन सा गया, रूस, ठीक है, भारत। उसके बाद क्या है, साउथ अफ्रीका, यानी क्या है, साउथ अफ्रीका। अब साउथ अफ्रीका के बारे में पढ़ते हैं, देखते हैं साउथ अफ्रीका, ठीक, साउथ अफ्रीका। तो इसके राष्ट्रपति कौन है साउथ अफ्रीका के, यहाँ प्रधानमंत्री नहीं होते हैं, इसके राष्ट्रपति तो कौन है, सिरिल रामफोसा, सिरिल रामफोसा यहाँ के क्या हैं, यहाँ के राष्ट्रपति हैं। अब यहाँ की दो राजधानी है, कौन सी दो राजधानी है, एक तो प्रिटोरिया, प्रिटोरिया जो कि क्या है, प्रिटोरिया क्या है, प्रशासनिक राजधानी है, और ये क्या, प्रशासनिक राजधानी, ठीक है। और दूसरा कौन सा, ब्लोमफोंटेन, ब्लोमफोंटेन में क्या है, न्यायिक राजधानी है, न्यायिक राजधानी, ठीक है। और यह हो गया साउथ अफ्रीका। तो यहाँ पे क्या स्थित है, यहाँ पे ड्रैकेंसबर्ग पर्वत स्थित है, ड्रैकेंसबर्ग, ठीक है, ड्रैकेंसबर्ग क्या है, पर्वत स्थित है। प्लस यहाँ पे एक देश है जो कि चारों तरफ से साउथ अफ्रीका से घिरा, उसका नाम क्या है, लेसोथो, लेसोथो, ठीक है। वह चारों तरफ से क्या है, अफ्रीका से घिरा हुआ, साउथ अफ्रीका से चारों तरफ से घिरा हुआ, लेसोथो, ठीक है। और साउथ अफ्रीका में जो सीमा बनाती है चार देश है, कौन कौन से, मान लीजिए साउथ अफ्रीका, तो यहाँ पर कौन सा आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा नामीबिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर कौन सा आएगा, बोत्सवाना, यहाँ पर आ जाएगा जिम्बाब्वे, यहाँ पर आ जाएगा कौन सा, ये वाला कंट्री, ये आ जाएगा आपका मोजाम्बिक, ठीक है। अब एक लिम्पोपो नदी बहती है ऐसे, लिम्पोपो नदी जो बहती है साउथ अफ्रीका और साउथ अफ्रीका यहाँ से ऐसे है, साउथ अफ्रीका और बोत्सवाना के बीच सीमा बनाती है, फिर से साउथ अफ्रीका और जिम्बाब्वे के बीच क्या करती है, सीमा बनाती है, उसके बाद हिंद महासागर में गिर जाती है, ठीक है, यानी मोजाम्बिक चैनल में, ठीक। ऑप्शन इसका कौन सा हो गया, साउथ अफ्रीका, रूस, चीन। अगला क्वेश्चन कौन सा है, इसका ऑप्शन कौन सा सही हुआ, रूस, ठीक है। अगला क्वेश्चन, 15वीं G20 शिखर सम्मेलन 2020 का आयोजन कहाँ किया गया, यानी 15वीं G20 शिखर सम्मेलन 2020 का आयोजन कहाँ किया गया है। इसका आंसर हो जाएगा कौन सा, सऊदी अरब रियाद, यानी कि 15वीं G20 शिखर सम्मेलन का जो आयोजन किया गया कहाँ पर किया गया, सऊदी अरब के रियाद में। इसकी अध्यक्षता कौन किया, जब यहाँ पे हुआ तो इसकी अध्यक्षता भी यहीं लोग करेंगे, इसकी अध्यक्षता कौन किया, यानी उनका नाम क्या है, किंग सलमान अब्दुल्ला, किंग सलमान अब्दुल्ला अल सऊद, ठीक है, किंग सलमान अब्दुल्ला अल सऊद इसकी अध्यक्षता किए थे, ठीक है। यानी कब, 2020 में 15वीं G20 शिखर सम्मेलन का, ठीक है। अब देखिए इसका थीम क्या है, यानी विषय, इसका मेन चीज़ तो थीम और विषय ही होता है जो पूछता है। तो सभी के लिए क्या हो जाएगा, सभी के लिए 21वीं सदी के अवसरों का एहसास, ठीक है, यानी कि सभी के लिए 21वीं सदी के अवसरों का एहसास, यह इसका थीम था, ठीक है। तो 2020 में ये किया, आगे का कौन करेगा, यानी कि 2021 में कौन करेगा, इटली, यह कौन सी होगी, ये तो 15वीं थी, ये कौन सी हो जाएगी, 16वीं, ठीक, कौन सी हो जाएगी, 16वीं। उसके बाद 2022 का करेगा इंडोनेशिया, दोनों ई से आए जो एक साथ ही अध्यक्षता कर लेंगे, ये हो गया 17वीं। इसके बाद भारत का नंबर आया कौन सा, 2023 में कौन करेगा, भारत, यानी भारत कौन सा करेगा, 18वीं का करेगा, 18वीं G20। उसके बाद 2024 में करेगा ब्राज़ील, जो कि क्या है, 19वीं। यह मिलान के लिए भी दे सकता है, ऐसे मान लीजिए 2022, 2023, 2024, 2020, 2021, यानी कि कौन इसकी अध्यक्षता करेगा, इस तरह देश का नाम लिख देगा, उसके बाद मिलान कीजिए, कूट भाषा में दे देगा, ठीक है। तो क्या हो गया,
इसका ऑप्शन सऊदी अरब का रियाद। ठीक है, अगला क्वेश्चन, 12वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2020 का विषय क्या था? यानी 12वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2020 का विषय क्या था? अभी अभी हम लोग चर्चा किए हैं, तो क्या हो जाएगा इसमें? वैश्विक स्थिरता, साझा सुरक्षा और नवाचारी वृद्धि। बी ऑप्शन क्या है? सभी के लिए 21वीं सदी के अवसरों के एहसास। सी ऑप्शन है टैक्स फ्री व्यापार। डी ऑप्शन है कोविड-19 के बीमारी से मिलजुल कर लड़ना। कोविड-19 के बीमारी से मिलजुल कर लड़ना। ठीक है, तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? यानी इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, यानी वैश्विक स्थिरता, साझा सुरक्षा और नवाचारी वृद्धि। ये हो गया 12वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2020 का विषय। ठीक है, और यह जो है सभी के लिए 21वीं सदी का अवसरों के एहसास, अभी हम लोग चर्चा किए हैं किसका? G20 का। ठीक है, जो कि 15वीं सम्मेलन हुआ था कहाँ? सऊदी अरब के रियाद में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 में शीर्ष देश कौन सा है? यानी कि वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 में शीर्ष देश कौन सा है? यानी कि सबसे महंगा शहर, रहने के हिसाब से सबसे महंगा शहर कौन सा है? तो ये हो जाएगा आपको ऑप्शन पेरिस, जो कि सबसे महंगा शहर है। दूसरे स्थान पे कौन आता है? हांगकांग, ये आएगा सेकेंड स्थान पे। ठीक है, यह कितने देशों में? ये 133 देशों में है। ठीक, 133 देशों में पेरिस पहले स्थान, जो कि सबसे महंगा है। जो दमिश्क है यह सबसे लास्ट है। ठीक है, और ज्यूरिख थर्ड आ जाएगा तीसरे स्थान पर। अब भारत के कितने शहर शामिल है इसमें? तो भारत के 2 हैं। ठीक, कौन से? एक तो हो गया बेंगलुरु, यानी बेंगलुरु, एक तो हो गया बेंगलुरु, दूसरा हो गया चेन्नई, जो कि सबसे सस्ता में नीचे से जो है क्या है? 9वें स्थान पर, सबसे सस्ता में 9वें स्थान पर। ठीक है, बताइए। ठीक, इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ए ऑप्शन। अगला कौन सा? वैश्विक खसरा टीकाकरण रिपोर्ट 2020 के अनुसार भारत में कितने नवजात को खसरे के टीके की पहली खुराक नहीं दी गई? कह रहा है कि भारत में कितने ऐसे नवजात हैं जिसको खसरे की अभी तक पहली खुराक नहीं लगी। ठीक है, खसरे की पहली खुराक तक नहीं ली, तो कौन सा इसका ऑप्शन सही हो जाएगा? यह हो जाएगा 1.2 मिलियन। ठीक है, अभी इसके साथ साथ कई देश शामिल हैं। ठीक है, इसके साथ साथ कई देश, यानी कि 6 देश शामिल है। कौन कौन? नाइजीरिया, यहाँ की भी स्थिति ऐसे ही है। नाइजीरिया, यहाँ के लोग भी अभी टीकाकरण ज़्यादा नहीं किए। इथोपिया, और कौन सा है फिर से? कांगो, यानी कि जो अफ्रीका का जो जायरे नदी बहती है ना, वो वाला कांगो, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो जिसे कहा जाता है। कांगो गणराज्य आप कह दीजिए, या फिर से उसे क्या कहते हैं? जायरे भी कहते हैं, गणराज्य, जहाँ पे क्या जायरे नदी और कांगो नदी बहती है। ठीक है, सॉरी, पाकिस्तान, क्या हो जाएगा? पाकिस्तान। ठीक, अगला कौन सा? फिलिस्तीन। ठीक है, क्या हो गया? फिलिस्तीन। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? इसका ऑप्शन हो गया ए, यानी कि 1.2 मिलियन ऐसे हैं जो कि भारत में ऐसे नवजात हैं जिन्हें खसरे के अभी तक पहली खुराक नहीं दी गई, टीका नहीं लगा। फेस स्कैन करने वाला विश्व का पहला